तो कौन सही कौन गलत, माँ सही या बेटा, समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि माँ अपने तरफ से बता रही है एक्सक्यूज़, बेटा अपने तरफ से बता रहा है, दोनों अपने अपने जगह पर सही हैं। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं राज फैमिली के बारे में वीडियो बनाती रहती हूँ और आज भी ऐसे ही कुछ टॉपिक लेके आ गई हूँ, क्योंकि प्रिंस ने आज वीडियो में ऐसा कुछ बोला ही कि मुझे लगा कि थोड़ा सा इस पे बात करनी चाहिए। प्रिंस राज का आज वीडियो आया जिस पे मुझे अच्छा लगा प्रिंस का, और कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा सैड फील हुआ प्रिंस के तरफ से। बच्चे हमेशा बच्चे ही रहेंगे और माँ बाप हमेशा बड़े रहेंगे। अगर बच्चे गलतियाँ करते हैं तो उन गलतियों को माँ बाप का काम है सुधारने का। नाराज़गी अपने जगह है, अगर बच्चे गलती करते हैं तो माँ बाप नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन उस नाराज़गी को ऑल टाइम के लिए कायम नहीं रखना चाहिए। यहाँ पर मैं वही देख रही हूँ। यहाँ पर कुछ चीज़ें मुझे अजीब फील हुई प्रिंस की मम्मी के तरफ से। देखो, जो चीज़ें सही हैं उसके लिए मैं हमेशा उसके साथ खड़ी हूँ, जो गलत है वो गलत है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा ही कि इनकी जो माता जी का वीडियो आता है उस पर काफ़ी लोग निगेटिव भी बोलते हैं। मैं वीडियो के साथ साथ कमेंट भी पढ़ती हूँ। चलिए आज के वीडियो की बात करते हैं। प्रिंस ने आज वीडियो में बोला कि माँ मेरे वीडियो में आना नहीं चाहती है, क्योंकि मैंने भी वो वीडियो देखा जिसमें प्रिंस ने अपनी माँ से बोला कि आखिर में मेरी वीडियो में क्यों नहीं बोलना चाहती हैं। तो इनकी माता जी बोली कि मैं सिर्फ अपने ब्लॉग में बोलूँगी, तुम्हारे में नहीं बोलूँगी। ये थोड़ा सा अपने बेटे बहू के वीडियो में नहीं आना चाहती हैं और अपने आप को नहीं दिखाना चाहती हैं। मैंने इनका एक वीडियो देखा था, उसमें बोली हैं ये कि मुझे ऐसा कभी कभी फील हुआ कि ये लोग मेरे से कट रहे हैं, तो इसलिए मैंने अपना रास्ता अलग कर दिया। थोड़ा सा मेरा बोलने का अलग तरीका होगा, लेकिन सेंटेंस यही समथिंग था। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो इसकी वजह से ये अपने बेटे के यानी कि प्रिंस के वीडियो में नहीं आ रही हैं। कहीं ना कहीं इनकी मम्मी को कोई बातें घर करी हैं इसके वजह से, तो वो अपने जगह पे वो समझती होंगी कि क्या बातें हैं क्या नहीं है। और यहाँ पर प्रिंस परेशान है कि उनकी मम्मी आखिर में अचानक से उनके वीडियो में क्यों नहीं आ रही हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक मैं बोलूँगी बात कि शादी ब्याह हो जाने से बच्चे कभी बड़े नहीं हो जाते हैं, माँ बाप के सामने बच्चे ही रहते हैं। अगर थोड़ा बहुत गलतियाँ हुई हैं प्रिंस से या रंजना से, तो इसका ये मतलब नहीं कि उसको आप कायम रखे रहिए और उस चीज़ को लेकर अब मन में गांठ डाल लीजिए अपने बेटे बहू की तरफ से। यहाँ पर प्रिंस बोल रहे हैं कि मैंने हर मुमकिन प्रयास किया है, रंजना भी हर मुमकिन प्रयास करती है सब कुछ करने का सही, लेकिन उसको बदनाम किया जाता है। तो ये चीज़ तो मैं भी देखी हूँ कि इन्होंने कोशिश तो की है, प्रिंस ने और रंजना ने कोशिश तो की है। जब घूम के आने के बाद इन्होंने हर एक चीज़ किया ताकि इनके घर वाले इनसे खुश हों, लेकिन जब अगर इंसान ठान ही लेगा कि नहीं हम खुश ही नहीं होंगे तो बच्चे क्या करेंगे, फिर वो गलत कदम उठाएंगे ही। यहाँ पर एक चीज़ कहूँगी, तो रिक्वेस्ट है जो भी फैमिली मेम्बर हैं, इनकी मम्मी हैं, तो प्लीज़ जो भी नाराज़गी है उसको ख़त्म करिए। ये आप ही का बच्चा है, इतनी जल्दी इंसान बदल कैसे जाता है। प्रिंस का मानना है कि मम्मी अब पहले जैसी नहीं रही, और ये चीज़ मैंने भी देखा है इनकी वीडियो में कि पहले जैसी नहीं रही। और ये चीज़ अब प्रिंस को रियलाइज हो रही है अपने भाई की तकलीफ़। जो भाई और भाभी शादी के बाद प्रिंस अपने भाई भाभी को अपनी माँ के सपोर्ट के लिए गलत ठहराते थे, शायद आज प्रिंस को रियलाइज़ हुआ होगा या हो रहा होगा कि भाई भाभी भी मेरे ही सिचुएशन में खड़े हुए थे। अब यही जनता पूछना चाहती है कि अब भी क्या उस टाइम का सोचकर आप आंसर दे सकते हो कि उस टाइम पे भाई भाभी गलत थे। देखो, ताली एक हाथ से तो कभी नहीं बजती, गलती तो दोनों की है, चाहे वो आपके भाई भाभी हो चाहे आप हो। बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे से गलतियाँ होती हैं, और पेरेंट्स वही है जो अपने बच्चों को माफ़ करके हर चीज़ एक्सेप्ट कर ले। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ ईगो ज़्यादा आ रहा है।
शादी के बाद माँ को कहीं ना कहीं अपने बेटे की कमियां खल रही हैं। जो बेटा पूरे तरीके से माँ का हुआ करता था, आज अपनी पत्नी के मिलने के बाद माँ की उस कमियों को पूरा नहीं कर पा रहा है। हो सकता है ये चीज़ें थोड़ी सी इन दोनों के बीच में गैप ला रही हो, ये मेरा मानना है। थिंक कैसा है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें एक्सेप्ट करनी चाहिए इनकी मम्मी को कि अब उसकी शादी हो गई है, पहले जैसा प्रिंस भी नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो अपने पत्नी के साथ में टाइम स्पेंड करेगा। और देखो, नई नई जब शादी होती है तो ये चाहे सासू माँ हो चाहे बहू हो, सासू माँ भी कभी बहू बनी होंगी, उनको भी वो टाइम अगर याद आए, भले ही उस टाइम में पति पत्नी टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हो, क्योंकि उस समय बड़े बूढ़े घर में रहते थे, एक साथ में रहने का क्या, एक साथ में उस टाइम पे बैठ के बातें करने का भी अलाउड नहीं था। और इस टाइम तो खैर ज़माना ही अलग हो गया है। तो शादी के बाद हर पति पत्नी का ख्वाहिश होता है, अभी नई उम्र रहती है, एक वो रहता है कि हाँ चलो एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करें। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में, जो माँ बेटे के बीच में है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। और ना ही माँ एक्सेप्ट कर पा रही है शादी के बाद प्रिंस को, ना ही प्रिंस जो चाह रहा है वो माँ कर पा रही है। प्रिंस का यही मानना है कि थोड़ा सा हमें भी फ्रीडम दीजिए घूमने फिरने के लिए। और एक चीज़ देखूं, एक चीज़ मैं यहाँ पर बोलूँगी कि यहाँ पर लोग बोल रहे हैं ना कि माँ बाप से पूछ के जाओगे तो क्यों नहीं माँ बाप घूमने देंगे। तो मैंने कल परसों का वीडियो देखा, उसमें प्रिंस ने बोला कि कहीं हमको निकलना है, नहीं निकलेंगे तो हम काम कैसे करेंगे। तो इस पे आंटी जी ने बोला कि तुम्हारी मर्जी है, निकलो चाहे कुछ करो। तो प्रिंस ने पूछा कि आप भेजना चाहती हो कि नहीं, तो उसमें बोला कि ये ज़बरदस्ती हुआ, यानी कि आप उनको जाने भी नहीं दे रहे हो, आप उनको रोक भी नहीं रहे हो। तो ये सब चीज़ें हैं जो एक दूसरे के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही हैं मेरे हिसाब से। जब वो घूमने जाते हैं बिना इजाज़त के, तो आपको उनसे शिकायतें रहती हैं कि हमसे बिना पूछे चले गए। और जब वही बच्चे खुशी रजामंदी से पूछ के जाते हैं कि चलो ठीक है मम्मी जाने देगी, और घूमने जाने देने का मतलब ये नहीं कि वो जाकर वहीं बस जाएंगे, लेकिन वही मम्मी है कि सोशल मीडिया पे ऑन कैमरा दिखता है कि उनको ये सब चीज़ें सही नहीं लगती हैं कि ये लोग घूमने जाएं। दोनों बातें आप ही करते हो, तो ये सब ऑडियंस देखती है आपकी एक्टिविटीज़ को। वहीं पर रंजना का भी अभी नया नया उम्र है, उनको उसको एडजस्ट करने में टाइम लगेगा नए घर में, और आते के साथ में बहू के साथ जिम्मेदारियां निभाने लगे, और बहू को एक समझदार परिपक्व बहू के रूप में सास ससुर देखने लगे कि अरे एकदम परिपक्व होकर हर एक चीज़ मेरे हिसाब से करे। तो ऐसा नहीं हो सकता है, उसको भी टाइम चाहिए, सिचुएशन चाहिए। और जब वो टाइम नहीं दे पा रही है तो हर चीज़ दिख रहा है ब्लॉग में कि टाइम से उठती नहीं है, टाइम से नाश्ता नहीं देती, हमको आदत है टाइम से खाने की, तो ये है तो वो है। हमने क्या नहीं देखा है इनकी फैमिली में, क्या क्या एक एक छोटी छोटी चीज़ों को शिकायत के तौर पे सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है। कुछ लोग तो बोलते हैं कि ये लोग व्यूज़ के भूखे हैं, ये सब मिले हुए हैं व्यूज़ के लिए करते हैं। और इस टाइम पे मैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ कहूँगी कि प्रिंस को सपोर्ट की ज़रूरत है। इस टाइम पे प्रिंस का मनोबल डाउन है, मैं उसके चेहरे से पढ़ सकती हूँ प्रिंस बाबू का, और वो डिसीज़न लेने के लिए सक्षम नहीं है कि हम करें तो क्या करें। वो दोनों तरफ से फंस के रह गया है बेचारा, कि माँ जाते हैं तो माँ गुस्सा होती है, पूछ के जाते हैं तो जाने नहीं देती है, तो हम करें क्या। तो इस टाइम पे प्रिंस को बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, और मुझे तकलीफ़ है इस बात का प्रिंस का चेहरा देख के। आप लोग क्या मानते हो ज़रूर बताना, आपकी क्या समझ है प्रिंस के लिए ज़रूर बताना। एक प्रिंस जो हम लोगों के सामने हंसाया करता था, एक विलन का रूप हुआ करता था प्रिंस का, उससे जस्ट अपोजिट प्रिंस हो गया है शादी के बाद, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रिश्तों में फंस के रह गया है, माँ के और बीबी के। बीबी को छोड़े तो छोड़े कहाँ, क्योंकि बीबी तो अकेले इस घर में है ना, अपने पूरे परिवार को छोड़ के आई है, और परिवार वाले समझ नहीं रहे हैं।
प्रिंस को भी थोड़ा सा स्पेस चाहिए। हो सकता है कि माता जी की तरफ से थोड़ा सा आज़ादी मिल जाए, खुशी माहौल के तरह, खुश हो के वही माँ बोल दे कि जाओ जाओ 2 दिन के लिए घूम के आओ, अच्छा लगेगा, तो कितना अच्छा रहेगा। और वही जाओ तुम लोगों की मर्जी, हम कर ही क्या सकते हैं, नहीं तो आप बताइए हम जाएं कि नहीं, तो ये तो ज़बरदस्ती हुआ। तो ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा सा प्रिंस को घर वालों को समझना चाहिए, बस इतना मेरा मानना था। बाकी उनकी घर की बातें हैं, सोशल मीडिया पे शेयर होंगी तो बात तो बनेगी। इसी के साथ हम अपने वीडियो को करते हैं एंड। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।